नमो अरहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं ये सवसा नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां विद्यादत्तम्। यह श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य शास्त्र विधान भावना अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 231 है। दर्शन विशुद्धि भावना की चर्चा है। उसके बीच से प्रकरण ले रहे हैं। इस जीव ने अनादिकाल से मिथ्यात्व नाम के कर्म के वश में होकर अपने स्वरूप की और परद्रव्यों के स्वरूप की पहचान नहीं की। जो पर्याय कर्म के उदय से प्राप्त की, उसी पर्याय को अपना स्वरूप जान लिया। वराला जी की भाषा में कहें, तन उपजत अपनी उपज जान, तन्नसत आपको नाश मान। शरीर के उत्पन्न होने को अपना जन्म होना मानता है। जैसे एक बालक का जन्म होता है, ये छोटा बच्चा आया है, अब अभी उसको ये नहीं पता है कि मैं कहाँ आया हूँ, तो नहीं जानता, ठीक है ना। लेकिन जिस शरीर को उसने प्राप्त किया है, बस ये मैं हूँ, ऐसा उसने अनुभव करना शुरू किया। उसे ये नहीं पता इसे शरीर कहते हैं। जो भी अवस्था शरीर की हो रही है, उस अवस्था रूप अपना अनुभव करता है। अनुभव कौन करता है? शरीर नहीं करता है। अनुभव करता है जीव, चेतन, आत्मा। अनुभव करता है जीव, लेकिन वह किसका अनुभव करता है? कि शरीर की अवस्था और भावों का मिलाकर अनुभव करता है। शरीर की अवस्था और भावों को मिलाकर अनुभव करता है। जैसे उस बालक को भूख लगे, समझ में आया कि नहीं? क्या कहा? उस बालक को भूख लगी। अब भूख लगी तो क्या होगा? बालक को भूख लगे तो क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बालक को भूख लगी तो उस भूख लगने पर क्या होगा? किसका अनुभव करेगा? भूख का। नींद में किसका अनुभव करेगा? नींद का, ठीक है ना। उसको शरीर के अनुकूल कोई साधन मिलेंगे, उसमें किसका अनुभव करेगा? सुख का। अब
वो सोना चाहता है, आप उसे जगा रहे हो। वो खुल के फ्री रहना चाहता है, आप उसे दबोच रहे हो। उसके शरीर के, मन के अनुकूल, भाव के अनुकूल नहीं मिल रहा है, प्रतिकूल मिल रहा है, विपरीत मिल रहा है, तो किसका अनुभव करेगा? दुख का। उसके अंदर अनुभव चालू है, गर्भ में भी उसके अंदर अनुभव चालू है। प्रभु माता खावे चर परो, ताके लागे तन संताप हो, मारी दीन तने सुन बीनती। तो गर्भ में भी बच्चे के अनुभव चालू है, समझ गए क्या? जीव आत्मा जिस भी पर्याय को प्राप्त होता है, वहां वह अनुभव चलता रहता है। मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, काकरोच, छिपकली, ये सब अनुभव करते हैं, क्योंकि जहां जहां आत्मा है वहां वहां अनुभव है। आत्मा का गुण है अनुभव करना, अनुभव बिना आत्मा नहीं रहता। हमारा वो समझ में आई? तो यहाँ कहते हैं कि इस जीव ने अनादि काल से मिथ्यात्व नाम के कर्म के वश में होकर, यह जीव कब से है? यह जीव अनादि काल से है। कब से है? जीव अनादि काल से है। और कर्म कब से है? कि अनादि काल से। किसके साथ में? जीव के साथ में। तो ये जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है, ज्ञानावरणी कर्म में ज्ञान पे आवरण डाले, दर्शनावरणी कर्म दर्शन पे आवरण डाले, समझ गए ना? तो हर कर्म के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन एक मोहनी कर्म है, ठीक है? वो मोहनी कर्म क्या करता है? तो उसके 2 भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो जो दर्शन मोहनी कर्म है, उसका जो उदय है, दर्शन मोहनी कर्म का उदय, तो वो उदय इस आत्मा को विपरीत अनुभव कराता है। जैसा स्वरूप है वैसा तो नहीं अनुभव होता, विपरीत अनुभव होता है। समझिए, उदाहरण के लिए, आंख में पीलिया रोग हो जाए तो सफेद दूध कैसा दिखता है? पीला। समझ गए? दूध कैसा है? पीला की सफेद? और दिख कैसा रहा है? पीला। वस्तु स्वरूप कैसा है वैसा जीव को नहीं अनुभव में आता, दिखता नहीं, महसूस नहीं होता, ठीक है? विपरीत होता है। जैसे है तो स्वयं जीव, लगता है ये शरीर में हूं। क्या लगता है? बोलो। ये है सो मैं। खूब सुनते हैं शरीर यहीं पड़ा रहेगा, आत्मा चला जाएगा, मैं आत्मा हूं, ये शरीर में नहीं, तो भी लगता है ये मैं। ये जो लगना है, ये मिथ्यात्व कर्म का वश है। क्या है ये? मिथ्यात्व नाम के कर्म का वश। ये आत्मा मिथ्यात्व नाम के कर्म के वश हो रहा है। ये आत्मा अनादि से मिथ्यात्व नाम के कर्म के वश हो रहा है। इसलिए जहां जिस पर्याय को प्राप्त करता है,
माने जहां भी जन्म लेता है, जिस शरीर को धारण करता है, उसी में ये मैं हूं ऐसा लगने लगता है। अब ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, ये मेरा घर है, मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, उसमें जितने भी और भेद हैं कुल गोत्र, वह मैं इस कुल का हूँ, इस गोत्र का हूँ, ऐसा उसको उन सब में अपनापन होने लग जाता है। क्यों कि आत्मा कहीं ना कहीं अपनापन करेगा। क्या कहा? आत्मा कहीं ना कहीं अपनापन करेगा। अब उसको पता चला भाई हमारा गोत्र कौन सा है, तो उसी में अपनापन कर दिया। हमारा घर कौन सा है, उसी में अपनापन कर दिया। समझ गए? तो जानेगा तो अपनापन करेगा, तो जानेगा तो अपनापन करेगा। तो क्या जाना उसने? जो जनाया। ठीक है। इसीलिए बालक जन्म लेता है तो उसकी अशुद्धि मिटते ही उसको जिन मंदिर ले जाते हैं। क्या? इस संस्कार डलेंगे और वो जानेगा हमारे देव ऐसे होते हैं। प्रतिदिन जाएगा तो पूरे ये काम तो रोज करने का है। जो जानेगा, जैसा जानेगा वैसा ही करेगा, मानेगा। समझ में आ गया कि नहीं है? क्योंकि ज्ञान में जैसा आएगा वैसा ही वो अनुभव करेगा, कहीं ना कहीं अपनापन करेगा। तो यह भी जो पर्याय कर्म के उदय से प्राप्त की, जो पर्याय कर्म के उदय से प्राप्त की, उसी पर्याय को अपना स्वरूप जान लिया, उसी पर्याय को अपना स्वरूप जान लिया कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं। बोलो, समझ गए क्या नहीं? जिस पर्याय को कर्म के निमित्त से प्राप्त की, उसी को अपना स्व माने अपना रूप मान लिया। अब बोलो, ये पर्याय, ये पर्याय, ये पर्याय कर्म के उदय से आपने प्राप्त की। समझ में आ गया? और आपने इसे अपना रूप मान लिया। मेरा रूप वास्तव में भगवान क्या कहते हैं? क्या है मेरा रूप? ज्ञान मेरा रूप है, चैतन्य मेरा रूप है, ज्ञान ही रूप है मेरा, ज्ञान ही लोक है मेरा। लेकिन लगता क्या है? मैं काला, मैं गोरा, मैं लंबा, मैं छोटा, मैं मोटा, मैं पतला, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं इतना बुद्धिमान, मैं मूर्ख। समझ गए? तो जो जो भी संयोग इसे प्राप्त होते हैं, उन संयोगों में अपनापन करके यह उन सब का अनुभव करने लग जाता है। बोलो, हो रहा है कि नहीं ऐसा? अब यहाँ कहते हैं कि उसे अपना स्वरूप जान लिया, इसलिए आचार्य कुनकुन स्वामी को उनकी माँ ने बचपन से संस्कार दिए कि शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजन। तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। क्या बताया? कि तू बालक नहीं है। तू कौन है?
शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। ये जनाया, ये ज्ञान दिया। बराबर। तुम अपने को ऐसा अनुभव करो। वो इस आत्मा को क्या है कि अनादि काल से मिथ्यात्व कर्म का उदय है, उसके वशीभूत होकर जिस पर्याय को प्राप्त करता है उसी में अपनापन कर लेता है, उसे अपना स्वरूप जान लेता है। अब इसका रूप बताने वाले कौन है? सच्चे देव शास्त्र गुरु। बराबर। इसे इसका रूप बताने वाले कौन है? सच्चे देव शास्त्र गुरु। अब सच्चे देव शास्त्र गुरु का इसे समागम नहीं मिलेगा तो इसे अपना रूप कैसे पता चलेगा? इसलिए जितना जल्दी हो सके सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम करो। जितना अधिक हो सके सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम करो। समझ में आ गया? जितना हो सके उतना करो, जब जब हो तब तब करो, बुद्धि पूर्वक करो, मेल मिला के करो, जुटा के करो। क्यों? क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु के समागम में ही अपना रूप दिखाई देगा। क्या कहा? अगर अपना चेहरा देखना है तो किसका समागम करो? दर्पण का। बिना दर्पण के कोई भी आपको आपका चेहरा दिखाने में समर्थ नहीं है। जब जब चेहरा देखने का भाव आता है तो कहाँ जाते हैं? दर्पण के पास, सामने। क्या कहा? इसलिए क्या करते हैं, घर में और चीजें बाद में, पहले दर्पण। समझेंगे? घर में जो अनिवार्य आवश्यक सामग्रियों की लिस्ट होती है उसमें दर्पण होता है कि नहीं? शीशा, मिरर। वो तो अर्जेंट है, उसके बिना हम कैसे देख पाएंगे? अपना चेहरा कैसे देख पाएंगे? समझ आया कि नहीं आया? तो भाई जैसे दर्पण इस शरीर का रूप दिखाने के लिए अनिवार्य है, ऐसे ही जीवन में मुझे मेरा रूप दिखाने के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु अनिवार्य है। समझ आएगा? हाँ, सच्चे देवशास्त्र गुरु, इनका समागम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना। इसलिए प्रत्येक जैन अपने बालक को जन्म लेते ही जल्दी से जल्दी, क्यों? अशुद्धि है अभी तो, वो तो मजबूरी है। अशुद्धि मिटते ही देव दर्शन, प्रतिदिन प्रातःकाल देव दर्शन। समझ आया क्या? हाँ, यानी एक बार को कहें तो इस देह को श्रृंगारित करने के लिए दर्पण बाद में देखना, पहले इस देह से भेद ज्ञान कराने वाले अरहंत देव के स्वरूप का विचार पहले करना, आत्म स्वरूप का विचार पहले करना। कहीं ऐसा ना हो इस देह में ही मगन होके रह जाए। और फिर झट स्नान आदि से निवृत्त होकर के देव दर्शन के लिए जाना, पूजन के लिए जाना, स्वाध्याय करना, ताकि दिन भर हम कर्मोदय के बीच में फंस के नहीं रह जाए। पहले ही अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि नहीं, ये कर्मोदय अलग है और मेरा रूप अलग है। समझ में आया?
तो यहाँ कहते हैं कि जो पर्याय कर्म के उदय से प्राप्त की, उसी पर्याय को अपना स्वरूप जान लिया। तो क्या जान लिया? जो जान रहे हैं, अब उसके लिए क्या बताएं? बोलो भाई। कमलेश, क्या नाम? विनय। विनय, बोलो। समझ में आया? मैं विनय जैन। अब ये जान लिया एकदम से, विनय विनय जैन हूं, इसमें शंका नहीं। आत्मा हूं, ये सोचना पड़ेगा। ख्याल में आएगा? भैया क्या कहते हैं? अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान करने में, अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान करने में अंधा होकर, अपने स्वरूप से भ्रष्ट रहकर चारों गतियों में भ्रमण करता आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने कभी भी अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान करने में, निर्णय करने में आंख नहीं खोली। समझ गए? जो काम नहीं करना होता है, आंख बंद कर लेता है। जिनसे नहीं मिलना होता है, रास्ता काट जाता है। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? ठीक। हाँ, दुनिया का ज्ञान करने के लिए आंख खोली, पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने के लिए, जानने के लिए, विस्तार जानने के लिए आंख खोली। आहार में मैथुन परिग्रह, हाँ, इनके पूर्ति के लिए आंख खोली, परंतु सच्चे स्वरूप का ज्ञान करने में अंधा रहा, अपने स्वरूप से भ्रष्ट रहा। भ्रष्ट ही रहेगा। अपना रूप जानने में नहीं आएगा, देखने में नहीं आएगा, अनुभव में नहीं आएगा। चारों गतियों में भ्रमण करेगा, उसका फल क्या है? चारों गतियों में परिभ्रमण उसका फल है। हाँ, चारों गतियों में भ्रमण करता आ रहा है। यह जीव देव कुदेव को, क्या बोला? यह जीव देव कुदेव को, धर्म कुधर्म को, सुगुरु कुगुरु को जानता नहीं है। जहां इसको जो मिल जाए, उन्हीं का सेवन करने लग जाता है। पुण्य पाप का, इस लोक परलोक का त्यागने योग्य, ग्रहण करने योग्य का, भक्ष अभक्ष का, सत्संग कुसंग का, शास्त्र कुशास्त्र का विचार ही नहीं करता है। यहाँ कहते हैं कि देव कुदेव को, मेरे आदर्श कौन है? अरे अपना रूप दिखे तो आदर्श की बात आए। मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मैं ये देह नहीं हूं, देह से बिन आत्मा हूं। तो फिर इस आत्मा की जो शुद्ध पर्याय है, जो आत्मा का स्वाभाविक भाव है, स्वाभाविक परिणमन है, वो किसके पास? किनके वह स्वाभाविक परिणमन है? आत्मिक गुण किनके विकसित हुए हैं? ये आत्मिक गुण अरहंत के विकसित हुए हैं। ख्याल में है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत धीर। हाँ, आत्मा देह से रहित, कर्म से रहित है। तो ऐसी अवस्था किसने प्राप्त की है? कि सिद्ध पर्याय है, उनको अपना देव बनाए, उनको अपना आदर्श बनाए। उनके बताए हुए मार्ग पर कौन चल रहे हैं और कौन चला रहे हैं, कि ऐसे गुरु हैं। उस स्वरूप को दर्शाने वाले शास्त्र कौन है? वे ही मेरे सेवन के योग्य हैं, बाकी मेरे सेवन के योग्य नहीं है। ऐसा विचार नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी तो निज रूप पर रूप का ही विचार नहीं है। क्यों भाई, क्या नाम? नितिन।
समझ गए क्या नहीं? बस ये तो मोह के वश, मोह के वश, मोह के वश भगवान का दर्शन भी कर ले, कभी बैठ भी जाए सुनने, मोह के वश। क्या मोह? कैसा मोह? कि भैया हमारे माँ बाप के संस्कार हैं, है ना चाहिए, तो किसके वश होके गया? मोह के वश। समझे नितिन? आज यहाँ बैठ के सुन रहे हो, किसके वश? ये इसके, ये क्या नाम है इसका, निखिल, निखिल के प्रेम के वश होके बैठे। बोलो, है क्या नहीं? अब इससे प्रेम नहीं होता तुम यहाँ होते ही नहीं। बोलो, हाँ? हाँ। अंदर से जिज्ञासा आई, भाव आया, अरे देखो तो सही, इच्छा उत्पन्न हुई तो इच्छा के बस, लेकिन ज्ञान विवेक के बस होकर के कि मुझे जानना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, हाँ, ज्ञान विवेक के बस होकर के इसने कभी धर्म का श्रवण नहीं किया, इसलिए इसको धर्म की प्राप्ति नहीं होती। वहां भी सुन लेता है, सुन करके बहुत अच्छा लगा, बस समझ गए भैया, आपने बुलाया, हम आए, बहुत अच्छा लगा, खत्म। लेकिन वहां अपना हित लगेगा तो जुड़ जाएगा, भगवान में अपना रूप दिखाई देगा, भगवान से जुड़ जाएगा, गुरुओं का जीवन सुखरूप हितरूप दिखाई देगा, उनमें अपना रूप दिखेगा तो उनसे जुड़ जाएगा। हमारे गुरु हैं ये, हमारे कुल गुरु हैं, मोह से देखेगा तो मोह की पूर्ति के लिए जुड़ेगा, और ज्ञान विवेक से देखेगा तो अपने आत्म हित के लिए जुड़ेगा। अंतर समझ में आया? तो यह भ्रमण करते हुए इस जीव को देव कुदेव के बीच, धर्म कुधर्म के बीच, सुगुरु कुगुरु के बीच में विवेक उत्पन्न नहीं हुआ, स्वरूप ही नहीं जाना, जहां जो मिल गया सेवन कर, पुण्य पाप का इस लोक पर लोक का ग्रहण करने योग, त्याग करने योग क्या है? हित अहित का पता नहीं, हित का पता हो तो ग्रहण करने योग्य का पता हो, अहित का पता चले तो त्यागने योग्य का पता चले। अब इसको हित तो स्वाद में दिखता है, और जीव कहती है कि पिज्जा बर्गर चाउमीन खाओ, तो बच्चे क्या खा रहे हैं? वे छोड़ने योग्य पदार्थ, अभक्ष पदार्थ, स्वास्थ्य विरुद्ध पदार्थ, लोक विरुद्ध पदार्थ, कुल विरुद्ध पदार्थ, भारतीय संस्कृति विरुद्ध पदार्थ, समझ गए? उनका वे त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य, उनका ग्रहण कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको हित हित का विवेक नहीं है। समझ में? हित कहां से दिखेगा? पहले स्वरूप दिखेगा, तब हित दिखेगा। मैं ये इंद्री और इंद्री को जो अच्छा लगे वो मेरा भोग, मेरा हित उसी में है। मुझे अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लग रहा है, खूब ठंडा ठंडा पानी खड़े खड़े पी रहे, अच्छा लग रहा है। अब वो हित रूप क्या हित रूप, सारा शरीर बेकार हो जाएगा, रोगीला हो जाएगा। बोलो, उसका विवेक विचार क्यों नहीं है?
आगे समझ। इसी प्रकार सर्वत्र लगाओ, नहीं जानता। ग्रहण करने योग्य का, त्याग करने योग्य का, भक्ष भक्ष का, सत्संग कुसंग का। अब वो सत्संग क्या है? विवेक नहीं, पर संग करना है किसका? जहां से इसके राग मोह की पुष्टि हो उनका। बोलो, तुम किसका संग करोगे? जो तुम्हारे मतलब के, जिनसे तुम्हारा मतलब हासिल हो। मतलब क्या है? जो मोह का है। समझ गए? तो व्यक्ति कषाय की पूर्ति जहां से हो उसकी, उन्हीं का संग करता है। बोलो, तुम्हें क्या खाना है? उसी दुकान पे जाओगे कि नहीं? हैं? और खाना क्या है? कि जो जीव मांगे, जो पेट मांगे, भूख लगे, जिसकी भूख हो, इच्छा हो। तो इसी प्रकार वो संग किसका करता है? कि जिसको, अब वो देखना पड़ेगा, जो इसके भोग में बाधक हो उनसे क्रोध होता है। क्रोध माने उनको दूर करने का भाव होता है। दूर क्यों करना चाहते हैं? कि वह इसके भोग में बाधक है। समझ में आ गया? भोग क्या है? भोग है इसका मान, प्रशंसा। अब मान प्रशंसा का भोग करने के लिए, समझ में आएगा नहीं, तो जो उस मान प्रशंसा में बाधक बने उनसे स्वमेव क्रोध होता है। लोभ भी उसी का होता है, और उस भोग को करने के लिए, वहां से दूर रहने के लिए, दूर करने के लिए मायाचारी करता है। समझ आ गया क्या? हाँ, क्या क्या? बोलो। आ गया ना? संग किसका करेगा? तब उसके लिए वास्तव में अगर हम परमार्थ से देखें तो वो जो उसकी डिमांड है कषाय की पूर्ति, उसके लिए हित रूप की अहित रूप। बोलो, कषाय की पूर्ति हित रूप की, कषाय का अभाव हित रूप। तो कषाय का अभाव हित रूप है, तो कषाय के अभाव के लिए तो देवसाज गुरु का समागम करना है, अपने आत्म स्वरूप के सन्मुख आना, वस्तु स्वरूप के विचार में लगना। समझ में आया? लेकिन कषाय के पूर्ति के लिए, कषाय की पूर्ति के लिए यह उनका संग नहीं करता। जिनके संग से, जिनके संग से इसके मान आदि कषाय का अभाव हो। क्या समझ में आ गया? ख्याल में उनका संग करता है जिनके संग से मानादि कषाय की पुष्टि हो, पूर्ति। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तीन वेद, इनके उदय आते हैं। ये जीव उनके वश में होकर अपने ज्ञान चेतना को उन्हीं साधनों में प्रवर्तता है, अपने क्षयोक्षम रूप शक्ति को वहीं लगाता है। समझ आ रहा है? लेकिन यदि इसने सबसे पहले स्वरूप और पर रूप का निर्णय कर लिया तो इसका अहमपना कहाँ आएगा? अरे मैं जीव हूं, मेरा स्वरूप तो ज्ञान दर्शन रूप है, और ये जितने भी क्रोधादि रागादि भाव हैं यह मेरा रूप नहीं है, ये तो कर्मोपाधि जन्य भाव हैं। इनका अनुभव दुख रूप है, इनका भाव हित रूप है, इनका उदय हित रूप है, इनका भाव हित रूप।
इनका अनुभव दुख रूप है और अपने ज्ञान का अनुभव सुख रूप है। इसलिए बारंबार अपने को देहादि रागादि से भिन्न ज्ञान रूप अनुभव करता हुआ देह और रागादि के अभाव का पुरुषार्थ करता है कौन? जिसको यथार्थ ज्ञान निर्णय हो जाता है। आई ख्याल में करिए। लेकिन यह जो अज्ञानी जीव है वह अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान करने में अंधा होकर अपने स्वरूप से भ्रष्ट रहकर चारों गतियों में भ्रमण करता आ रहा है। यह जीव देव कुदेव को, धर्म कुधर्म को, सुगुरु कुगुरु को जानता ही नहीं। जानता नहीं माने उनके स्वरूप को जानता ही नहीं और जानना भी नहीं चाहता। अरे हमारे को क्या करना, जो जैसा है अपने लिए है, तो ऐसा कह के टाल देता। पुण्य पाप का इस लोक परलोक का बस अपने संस्कार वशात कुछ कार्यों को पुण्य रूप, कुछ को पाप रूप ऐसा जान करके बस प्रवर्तता रहता है, लेकिन वास्तविक स्वरूप पुण्य पाप का भी जानता नहीं है। ख्याल में इस लोक परलोक का, अरे अभी जो वर्तमान में ये संयोग है, इस देह के निमित्त से जो ये सब परिवार कुटुंब मित्र इन सबके साथ में ये नाता बना है, संयोग बना है, ये मेरा लोक नहीं है। इसके बाद आगे जो पर्याय धारण करूंगा वो परलोक भी मेरा लोक नहीं है। मेरा तो एक चैतन्य लोक है, ज्ञान लोक है और वही मेरा लोक है। ऐसा जाने तब फिर क्या करे कि इस लोक में रह करके भी अपने लोक का उद्यम करे और फिर परलोक के लिए नहीं करे। कुछ लोग तो इस लोक के लिए यत्न कर रहे हैं और कुछ लोग परलोक के लिए यत्न कर रहे हैं। अपने लिए दोनों ही नहीं कर रहे। क्या क्या समझ आ रही? जो अपने लिए करते हैं उनका यह लोक भी सुखरूप होता है और परलोक भी सुखरूप होता है। ठीक है, इन सब का विचार ही नहीं करता। सत्संग कुसंग का अब आ गया ना, जो अपने लिए हित रूप है वो सत्संग है और जो हित रूप है वो कुसंग है। लेकिन इसका पैमाना कहां से होना? एक कर्मोपाधि से नहीं, हाँ जीव से। जीव के लिए क्या हित रूप है? जीव बन करके हित हित का निर्णय करना। क्या समझ आ रहा है कि नहीं? लोक में भी बोलते हैं ना कि तुमने जो फैसला किया ये सही नहीं है। ये क्यों? कि तुमने पिता बन के फैसला दिया, राजा बन के नहीं दिया। आगे समझ में गया? तुमने ये मोह के वश में होकर के फैसला दिया है, कसाय के वश में आकर के फैसला किया है। तो ये विचार भी करता है तो मोह के वशीभूत होकर विचार करता। कहते हैं कि शास्त्र कुशास्त्र का विचार ही नहीं करता, कर्म के उदय के रस में तन्मय होकर जितने भी कर्म है ना, उनका रस आता है, उसकी शक्ति कैसी है, उसका स्वाद कैसा है, उसका परिणमन कैसा है,
तीव्र है, मंद है, किस प्रकार का है, इसका तो ज्ञान कहाँ जुड़ा है, वहीं जुड़ा है। तो जैसा जैसा भी कर्म का रस आता है उसी में तन्मय रहता है। अब देखो, आपको जब जब जैसे भाव अंदर में चल रहे हैं तो आप उसमें तन्मय हैं क्या नहीं? बोलो, तन्मय। अभी मूड नहीं है, सुनो भैया, अभी नहीं मूड है, तो मूड के बस में हो गए। अभी थोड़ी देर पहले तो मन कर रहा था सुनने का, अब नहीं कर रहा है। तो तुम तो वो जो कर्म का उदय था उसके रसकर को पी रहे थे। तुम अपने विवेक से नहीं सुनना चाहते हो, अपने लिए नहीं सुनना चाहते हो। ये सुनना भी चाहता है तो कर्म के रस। इसलिए जिन कार्यों में भी प्रवृत्ता है, व्यवहार धर्म में भी प्रवृत्ता है, तो किसके उदय के रस के वशीभूत होता है। क्योंकि जब रस बदलता है तब इसके परिणाम और परिणमन बदल जाते हैं। लेकिन स्वरूप तो तीन काल एक है। जो स्वरूप का निर्णय करके परिणमन करता है वो कर्म के रस के अनुसार नहीं प्रवृत्ता, वह निज रस के वश होकर के परिणमन। ये अंतर आ जाता है। कर्म के उदय के रस में तन्मय होकर सदा काल ही कष्ट उठाता रहता है, सदा काल ही कष्ट उठाता रहता है। क्यों उठाता रहता है? तो सुनो भी, कर्म का उदय स्थिर नहीं रहता, कर्म का उदय एक रूप नहीं रहता। तो जो एक रूप नहीं रहे, एक जैसा नहीं रहे, एक नहीं रहे, समान नहीं रहे, कभी तीव्र कभी मंद, कभी कैसा कभी कैसा, कभी कितने काल कभी कितने काल। तो अब बोलो, तुम्हारी क्या हालत होगी? एक नौकर ऐसे घर में रहे, ठीक, कि सेठ जी गए ये काम करना है, सेठानी कहे नहीं ये काम करना है, लड़का गए ये से चलो, बहू गए ऐसे चलो, बच्चे गए वैसा करो। अब क्या होगा? कष्ट उठाएगा कि नहीं उठाएगा? आ गई समझ में? इसलिए ये आत्मा कष्ट उठा रहा है, क्योंकि इसने नौकरी किसकी कर ली? कर्म की। तो कर्म का उदय समान नहीं रहता, स्वरूप हमेशा एक जैसा रहता है। तो इसलिए आत्मा स्वरूप वस्तु स्वरूप का निर्णय करके उस रूप अपना को परिणमाना चाहिए, दर्शन ज्ञान चारित्र को उस रूप परिणमाना चाहिए। आई समझ में? तब कष्टों का अंत आएगा। लेकिन जो कर्म के उदय के रस में तन्मय होकर प्रवर्तेगा, वो तो किसी भी द्रव के निमित्त में रहे तो कष्ट उठाएगा, किसी क्षेत्र में रहे तो कष्ट उठाएगा, कोई काल हो तो कष्ट उठाएगा। कहने का मतलब यह है, द्रव क्षेत्र काल भाव एक कैसा भी होए तो वहां कष्ट उठाएगा। ये सोचता है द्रव क्षेत्र काल भाव बदल जाए तो मेरे कष्ट का अंत आए, नहीं। पर द्रव को परिणमा लूं तो आए, नहीं। इसलिए तेरा जो ये परद्रव को परिणमाने का भाव है ये मिथ्या है। क्यों? क्योंकि तू कर्म के रस के वश है। समझ आया कि नहीं आया? कर्म के उदय के रस में तन्मय जब तक रहेगा, उससे भेद ज्ञान तेरा नहीं होगा, उससे भिन्न पढ़ करके अपने चैतन्य रस का स्वाद जब तक नहीं लेगा, समझ आया? हाँ, तो सदा काल ही कष्ट उठाता है, कहीं भी जाए वहीं कष्ट होता है। समझ गए कि नहीं? अच्छा, हो गया समय? कितना हो गया? आधा घंटा ही हुआ है। अच्छा,
कोई अकस्मात काल लब्धि के योग से, अब चली आ रही थी गाड़ी, परिभ्रमण में घूम रहे थे, हैं? इस परिभ्रमण में घूम रहे थे, तो क्या हुआ, घूमते घूमते कोई अकस्मात अचानक काल लब्धि के योग से उत्तम कुलादि में जिन धर्म प्राप्त हुआ है, समझ में आ गया, ये साथी से पुण्य का उदय आ गया, अति से रूप पुण्य का उदय आ गया। क्या हो गया, उत्तम कुल में जन्म हो गया, जिन धर्म मिल गया। अब इस कुल में जिन धर्म मिल गया और सेवन नहीं करे तो फिर भाग फूट गए। समझ गए क्या कह रहे हैं? बालक ने तो अपनी ताकत से, उसके कर्मों ने तो जन्म ले लिया, अब माँ बाप मंदिर नहीं ले जाए तो माँ बाप ने उसका कर्म फोड़ दिया। समझ गए कि नहीं? अब उसे जिन वचन कान में नहीं डालें तो माता शत्रु पिता भय, इन बालिनों ने पाले। नहीं भैया, पहले तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करो, कि बोले वो तो सारे कुल आदि में होती है, जिनेंद्र कुल में जन्म लिया मैंने, इतनी मैंने मेहनत की, यहाँ तक पहुंचा, और तुम अब भी मेरे को ये कहते हो, तो फिर क्या विशेषता हुई? पहले तो मेरे लिए जिनदेव जिनवाणी है, गुरु हैं देव शास्त्री। तो बालक को यही प्रेरणा करना माँ बाप का कर्तव्य है। तो पहले कौन है? पहले देव शास्त्र गुरु। समझ गए क्या? कोई अकस्मात काल लब्धि के योग से उत्तम कुलादि में जिनेंद्र धर्म प्राप्त हुआ। यहां तक काम किसने किया? बोलो, कर्म हो जाए, जिससे वीतराग सर्वज्ञ के अनेकांत रूप परमागम के प्रसाद से। अब इतना काम कर्म ने कर दिया, अब आगे का काम किसे करना है? हमें करना है, जीव को स्वयं करना है। क्या काम करना है? कि भगवान सर्वज्ञ देव ने जो अनेकांत रूप स्वभाव बताया, वस्तु का सच्चा स्वरूप बताया, उसको प्रमाण नयन निक्षेप के द्वारा निर्णय करो, स्वयं करो, अपने आश्रित को कराओ। ख्याल में आ गया? जो अधीन को आप समान, करे न सो निंदित धनवान। अब ये खाली भगवान के लिए नहीं सुना रहे, भगवान को सुना रहे ना। कहाँ सुना रहे? हे भगवान, लोक में भी ये रीति है, जो अपने आश्रित को अपने समान नहीं बनाए वो निंदनीय है, आप अपने समान मुझे बनाओ। यही तो कह रहे हैं उसमें, मैं आपके अधीन हो गया। अब बताओ, तो सही कह रहे। तो माँ बाप, बच्चा आया घर में, उसे उसके अधीन है, उसे अपने जैसे ही बना रहे। बेटा कुछ नहीं, रात को खा लो, मैं खुद खा रहे, तो अपने समान ही बना रहे हैं ना। क्या कह, जो सोच उनकी है वही सोच उसकी बना है। तो यहाँ सुधार कर लेना। हाँ, इस हमें हमारे आदर्श कौन? देव सत्य। हमें उनके मार्ग पे चलना है, और जो हमारे व्यवहार में आश्रित है उनको भी उस मार्ग पर लेकर चलना है। क्या हमें स्वयं उस मार्ग पर चलना है, और जो हमारे आश्रित है उन्हें भी उस मार्ग पर लेकर चलना है। हमें भी प्रमाण निक्षेप से
उनके द्वारा बताया हुआ अनेकांतर वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है, और जो हमारे आश्रित हैं उन्हें भी निर्णय में लगाना है। ये प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है। नितिन, ओ भैया एक बात बता, सवेरे उठे, अखबार पढ़ा, बेड टी पी, मंदिर गए नहीं गए, खाया पिया, काम धंधे में लग गए, दिन भर थक गए, खा पी के सो गए। इतने काम तो दुनिया का हर आदमी कर रहा है। तुम्हें जिनेंद्र देव का कुल मिला तो उनमें और तुममें क्या विशेषता हुई? बोलो। नितिन जैन और नितिन सिंह है? बोलो, समझे? एक वो समय था कि जैन जिसके नाम के साथ लगा है उसको प्रायोरिटी दी जाती। इस बात से कि जैन का स्वरूप क्या होता है लोग जानते थे, और जैसा स्वरूप होता था वैसे जैनी होते थे। कि ईमानदार होते हैं, बात के पक्के होते हैं, समझ में आया, सदाचारी होते हैं, अहिंसक होते हैं, क्यों? ये सब होते हैं। बोलो। हर कोई भरोसा विश्वास रखता था, ठीक है कि नहीं? तो कोई अंतर था कि नहीं? क्यों? क्यों सवेरे सबसे पहले देव दर्शन पूजा, फिर उसके बाद काम दूजा, ठीक है? हाँ, अभी तो सबसे पहले पेट पूजा, समझ में? पेट पूजा सम कार्य न दूजा, और जिन पूजा सम कार्य न दूजा। तो ये संस्कार विलुप्त हो गए। इसलिए आज जैन की प्रतिष्ठा, लेकिन तो भी जैन का जो स्वरूप है वह फिर भी, वो जैन धर्म है, जैन संस्कार है, वो आज भी जीवित है। इसलिए फिर भी जैन का एक भाव है। तो अपना जितनी अपने चरित्र में, आचरण में, जीवन में जो गिरावट आई है उसे अभी संभाल लेने में ही हित है। दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए। समझ में? सवेरे उठ के भगवान का दर्शन, अभिषेक पूजा, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करें तो समय कहाँ जाएगा? प्रमाद में जाएगा, बर्बाद होगा। बोलो, अभी आधा घंटा बैठे तो कितनी उपलब्धि हो रही है, नहीं तो कहाँ जाता? भी कथा में, गप में क्या मिलता? कुछ नहीं। खोटे राग द्वेष के परिणाम, कर्मों का आश्रव बंद, उसी के संस्कार, ठीक, उसी की रुचि, उसी का रस, उसी की भावना, उसी में ज्ञान प्रवृत्ता, और निकाल निकाल के लाता। मुखिया तो हर कोई बनना चाहता है, चार लोगों में बैठ करके। तो उसी चर्चा का रस लगेगा, उसी का मुखिया बनेगा। मुखिया बनने के लिए दुनिया के क्या निकाल के लाएगा? क्रियाकलापों की जानकारी निकाल के लाएगा। फलाना ऐसा, वो ऐसा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वहां ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुझे क्या लेना? उससे तुझे क्या मिलेगा? तेरा कोई हित है ही उससे, समझ गए? कुछ लेना देना नहीं। इसलिए हमारे निर्ग्रंथ मुनि आंख उठा के नहीं देखते। हमारे वीतरागी भगवान नाशाग्र दृष्टि से बैठे। क्यों? किसी को देखने की जरूरत ही नहीं।
जितना समय देना है अपने लिए देना है। या तो अपने को निर्दोष स्वरूप से देखना, या अपने दोषों को देखना, या अपने दोषों को मिट करके जो निर्दोषता प्रकट हुई उसका सुख भोगना। क्या बोला? निर्दोष स्वरूप को देखना, निर्दोषता की श्रद्धा करना, ऐसा मेरा स्वरूप, बार बार उसको ज्ञान में लेना, ख्याल में लेना, और फिर जो अपने में दोष हैं उन दोषों को मिटना, और मिट करके जो निर्दोषता प्रकट हुई उसका आनंद सुख भोगना। अब फुर्सत का है किसी को देखने की? पहले फुर्सत नहीं, किससे? कितना काम बाकी है, कितने दोष हैं, इन्हें मेटो, और फिर फुर्सत नहीं, किससे? कि जो निर्दोषता प्रकट हुई इसका आनंद। ये दोष किस लिए मिटे थे? ये घर किस लिए साफ करा था? मेहमानों के लिए थोड़ी किया था, अपने लिए किया था। अब उसका सुख हो। बोलो, पहले फुर्सत नहीं, घर बनाना है, फिर फुर्सत नहीं, घर बनाने में लगे हैं, फिर फुर्सत नहीं, घर में रह के सुख भोग रहे हैं। तो किसी के लिए फुर्सत क्या? क्या समझे नितिन बाबू? अब लग जाओ अपने काम में। यहाँ श्री गुरु कहते हैं कि वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने जो ज्ञान दिया है, बताया है वस्तु का सब, जब तक तुम उसे नहीं जानोगे तो जो सोच रहे हो अनादिकाल से वो ही मानते रहो। तो सच्चा स्वरूप जानने के लिए अभ्यास करो। भाई ख्याल में नहीं? हाँ, इससे क्या हुआ? ये तो वो चीज लिख रहे हैं, जिसने अभ्यास किया उसने क्या निश्चय किया? अनेकांत रूप परमागम के प्रसाद से प्रमाण निक्षेपों के द्वारा निर्णय करके परीक्षा प्रधानी होकर वीतरागी सम्यक ज्ञानी गुरुओं की कृपा से ऐसा निश्चय किया। ये सम्यक दृष्टि जीव लिख रहा है, मुझे ऐसा निश्चय हो गया। क्या? मैं एक जानने वाला ज्ञायक रूप, अविनाशी, अखंड, चेतना लक्षण, देहादि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा हूं। उसको ऐसा निश्चय हुआ है, और जिसको नहीं हुआ है उसे ऐसा निश्चय करना है। क्या निश्चय करना है नितिन तुम्हें? मैं नितिन नहीं, ये नितिन नाम तो इस शरीर का है, माता पिता ने रख दिया, कुछ भी रख देते। बोलो, समझ गए ना? मैं तो एक जानने वाला हूं। हो के नहीं हो? ये कितनी उंगली है? किसने जानी है? ये 2 उंगली तुमने जानी कि नहीं? बोलो, जानी है? क्या क्या? आज मौसम ठंडा है कि गर्म? ये तुम जानते हो कि नहीं? ये दाल साग में नमक है कि नहीं तुम जानते कि नहीं? तो हर समय जानते हो कि नहीं जानते? मैं जान रहा हूं ये भी जानते हैं कि नहीं? एक कोई समय ऐसा नहीं है जिस समय जाने बिना रह सके। ज्ञान तो जानने का कार्य करेगा, और दूसरा कार्य कैसे कर सकते? जैसे आंख केवल देखने का काम करती है, सुनने का काम नहीं कर सकती, ऐसे ही ज्ञान केवल जानने का काम करता है, दूसरा काम नहीं कर सकता। समझ में आया? है? वो तो जान ही रहा है, तो मैं केवल ये जानने वाला हूं,
लेकिन जो जानने में ये शरीर आ रहा है, इस रूप में नहीं हूं, ये जानना है। जानने में जो ये रागादि भाव आ रहे हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये जानना है। जानने में ये जो संयोग आ रहे हैं, ये मेरे नहीं है, ये जानना है। जाने बिना तो नहीं रहेंगे, जानने का निषेध नहीं, लेकिन विपरीत जानने का निषेध, संशय रहित सहित जानने का निषेध है। इसलिए भगवान की परमागम का अभ्यास करेंगे तो संशय विपरीतता मिट जाएगी, ज्ञान सम्यक हो जाएगा। ये मेरे हैं कि हाँ, कैसे हैं कि कर्म के उदय से ये संयोग मिला है, इसलिए मिला है। धर्मशाला में ये कमरा हमारा है, मैनेजर ने ये कमरा हमें दिया है, इसलिए ये हमारा है, वैसे हमारा नहीं है। हमारा तो वो घर वाला है। क्या समझे? ये बर्थ आपकी है, हाँ हमारी। रेलवे ने हमें अलॉट की है, इसीलिए बर्थ हमारी है, वैसे हमारी नहीं है। बोलो। तो ऐसे ही कर्म ने हमें ये घर, ये परिवार अलॉट किया है, इसलिए ये हमारा है, वैसे हमारा नहीं है। बोलो, ऐसे जानते हो? वैसे तो मैं एक जानने वाला, ज्ञानादि गुणों वाला हूं, ये ज्ञान दर्शन आदि ये गुण मेरे हैं, समझे? हाँ, ये यथार्थ जानना चालू करो। यथार्थ जानने के लिए यथार्थ की शरण में आओ, ये यथार्थ का सत्संग करो, ठीक है? हाँ, मैं एक जानने वाला ज्ञायक रूप अविनाशी अखंड चेतना लक्षण देहादि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा हूं। ये देहादि है, ये संयोग है। अब क्या करें? दूध में पानी मिल गया, दूध में गलती से पानी मिल गया, बोलो 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिल गया, तो अब दूध 2 किलो हो गया क्या? समझ गए? अब ऐसे मेरे साथ ये देहादि मिल गए, पर मैं देह नहीं हो गया, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, ठीक है? हाँ, क्या कहते? मैं एक जानने वाला ज्ञायक रूप अविनाशी अखंड चेतना लक्षण देहादि समस्त प्रदेव से बिना देह जाति कुल रूप नाम इत्यादि मुझसे अत्यंत भिन्न है। ये तो सब कर्मोपाधि है भाई। राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ आदि कर्म के उदय से उत्पन्न हुए, ये सब कर्म के उदय से उत्पन्न हुए, कर्म के परिणाम है। लेकिन मेरे ज्ञायक स्वभाव में विकार है, मेरे ज्ञायक स्वभाव में विकार रूप है। कैसे? जैसे स्फटिक मणि तो स्वच्छ है, लेकिन डांक के संसर्ग से लाल पीली हरी दिखाई देती है, बराबर। उसी प्रकार मैं आत्मा स्वयं तो स्वच्छ ज्ञायक भाव निर्विकार टंकोत्कीर्ण हूँ। मोह कर्म के उदय जनित राग द्वेष आदि उसमें झलकते हैं, और मैं अपना उस रूप अनुभव कर लेता हूँ, समझे? नहीं, परमागम के प्रसाद से मैं उन रूप अपना अनुभव नहीं करूंगा, उन्हें गौण करके अपने को ज्ञान दर्शन रूप अनुभव करूंगा। इससे क्या होगा? इससे मेरी ज्ञान शक्ति बढ़ती चली जाएगी, वैराग शक्ति बढ़ती चली जाएगी, और ऐसे
वेद ज्ञान की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, चित शक्ति बढ़ती चली जाएगी और कषाय शक्ति घटती चली जाएगी, और ये कषाय जीर्ण शीर्ण होकर के अभाव को प्राप्त हो जाएगा। मोह कर्म का डांग छूट जाएगा, छूट गया। अब कषाय का डांग छूट जाएगा, अवरति का डांग छूट जाएगा, प्रमाद का डांग छूट जाएगा, और फिर ये योग भी चले जाएंगे और मैं अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाऊंगा, सिद्ध दशा आ जाएगी। बस इतना जिसने जान लिया, श्रद्धा कर ली और उस मार्ग पे चल पड़ा, वही सच्चा जैन है। द्रव्य से तो जैन हो गया, भाव से जैन हो। कर्म के उदय से जैन कुल तो मिल गया, अब जैन कुल में आकर के अपने कुल को पहचानो। क्या कहा? उत्तम जाति तो मिल गई, अब उसमें आकर के अपनी जीव जाति को पहचानो। अब ज्ञान कुल को पहचानो। समझ में आया क्या? नहीं, अपने स्वभाव को पहचानो, तब ये कुल जाति मिलना सार्थक होगी। क्यों? क्योंकि अपनी जाति कुल को पहचानने में निमित्त सच्चे देवसाज गुरु है। अब इनका समागम बनाओ, अभ्यास करो, स्वयं लगो, औरों को लगाओ, उसी मंगल भावना के साथ। सुन कर वाणी जिन भर की, मारे हर्ष लिए न समाए जी। सुन कर वाणी जिन भर की, मारे हर्ष लिए न समाए जी। अनादि की तपन भुजानी, काल अनादि की तपन भुजानी, निज निधि मिली अथाह जी। और विपर्य नाशा, संशय भ्रम और विपर्य नाशा, सम्यक बुद्धि उपजाए जी। सुन कर वाणी जिन वर की, मारे हर्ष लिए न समाए जी। नर भव सफल भयो अब मेरो, नर भव सफल भयो अब मेरो। बुध जन भेटत पाए जी। सुन कर वाणी जिन वर की, मारे हर्ष हिए न समाए जी। आनी भारती तो जपो दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी